तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं द अमेजिंग डिजिटल सर्कस के सारे एपिसोड्स एंड हम इसका चैप्टर 5 का ट्रेलर भी देखने वाले हैं। सो लेट्स गो। लेकिन उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक बिल्कुल मत भूलना यार। तो चलो शुरू करते हैं अपन। तो यार चलो शुरू करते हैं। ओह Welcome to the amazing digital circuit! एक सेकंड यार रुको, मुझे इसको ना हिंदी करने दो। ये ना इंग्लिश हो रखा है, ये देखो। अभी इसको अपने को करना पड़ेगा हिंदी। तो गाइस ये शो हिंदी में भी डब्ड है, आप भी जाकर देख सकते हो। बहुत अच्छा शो है गाइस। शुरू करते हैं चलो। Hey, मेरा नाम है केन। चलो यहाँ से शुरू हो रहा है। ग्लिच प्रोडक्शन ने बनाया ये। अच्छा यार, अमेजिंग डिजिटल सर्कस में स्वागत है। मेरा नाम है केन, मैं हूँ आपका रिंग मास्टर और मैंने अच्छा। बनाया हूँ चपड़ा तोड़ू, दिल जोड़ू और दिमाग मोड़ू अच्छा। चीजें जिन्हें देखकर आप यहाँ के सॉकेट से बाहर आ जाएंगी। सही बोला ना बबल? बिल्कुल सही उस्ताद। मैं देखने हाँ? के लिए उछल रही हूँ कि आज क्या धमाल होगा। तो चलो टाइम खोटी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं ये अमेजिंग शो। लैंग्वेज को क्या हुआ इसकी? जैक्स। हाँ ये कौन है? अब मुझे लग रहा है यहाँ पे ना पार्टी चल रही है। हाँ भाई, बहुत अच्छी पार्टी चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये कौन आया? एक सेकंड, ये कौन आया यहाँ पे? मतलब भाई है भाई, ये कैसी शक्ल बना दी इसकी। अच्छा पॉज किया ना मैंने तो चलो शुरू कर। तो शुरू करने वाला हूँ मैं इसे। कोई तो आया यहाँ पे, मतलब आई है। एग्जिट दिखा था। अबे ये तो ग्लिच हो गया। हाँ गा दिया है। ये चैनल का नाम ही है ग्लिच प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये जो एपिसोड है ना, इसके अंदर ग्लिच होगा। ये फर्स्ट एपिसोड है इसका। चलो केन, ये कौन है? बोले तो ये कोई टाइम पास आइटम है या फिर? यार इन सब की लैंग्वेज को क्या हुआ पड़ा है? आई हेट लैंग्वेज। भाई क्या हुआ पड़ा है इनकी लैंग्वेज को? एक ये खरगोश है, पता नहीं क्या नाम है इसका। और वो हाँ किन, हाँ इसका नाम ना जैक्स है, जैक्स। हाँ बड़ा अजीब सा नाम है भाई। कोई बात नहीं। कोई नया कैरेक्टर है? क्योंकि नया कैरेक्टर है तो पूरा गाना फिर से करना पड़ेगा बॉस। मैं फिर से नहीं करने वाली। अरे वाह, लगता है इस दुनिया में एक नए इंसान ने एंट्री मारी है। अच्छा हेडसेट को उतारो क्या? डार्क बन रही है। इसने शायद कोई हेडसेट पहना है। और एक सेकंड, मेरी आंखें टेढ़ी हो रखी है। हाँ इसने कोई हेडसेट पहना है और वो हेडसेट पहन के ना, पता है ये वाली जगह पे आ गई। ये दुनिया में आ गई। अजीब सी, पता नहीं कौन सी दुनिया है। ये देख लो यहाँ पे साइड में दिख रही होगी आपको नीचे, है ना? ये दुनिया में आ गई और ये कोई अजीब सी दुनिया है। और यहाँ पे ग्लिच हो रहा है, तो ये कोई कंप्यूटर दुनिया लग रही है। चलो शुरू करते हैं। ताकत लगा के खींचो बेटा, 1-2 साल में निकल जाएगा। सच में लैंग्वेज खराब है सबकी। ये सब चल क्या रहा है? मैंने एक अजीब सा हेडसेट अच्छा। पहन लिया था और मैं यहाँ पहुँच गई। पता चल गया था तुम मुझे लोग पहले। आखिर हो कौन? मैं इसे उतार क्यों नहीं पा रही? मैं कहाँ हूँ? प्लीज शांत हो जाओ छुटकी, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम Calm सब down, लोग ये calm. झेल चुके हैं, तुम्हें बस थोड़ा सा शांत ये सब चल क्या रहा एक सेकंड, नहीं 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 बच्चे, तुम्हें ये एक क्या बात था? बताऊं, देखो यहाँ पर उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। The amazing digital circuit ये गाली निकाल दिया। गाली निकाल दी थी ये वाले वर्ल्ड में उल्टे सीधे शब्द यानी कि गाली नहीं निकाल सकते। तो फिर ये वाली गाली निकाल सकते हैं क्या यहाँ पे? पता नहीं चल रहा मुझे, शायद निकाल सकते होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे इस वीडियो को ना, पता है एडिट करने में मेरी
बहुत टाइम जाने वाला है। इसकी दुनिया बनी है बूढ़ों से लेकर बच्चों तक के लिए। अच्छा। नन्ही परी, तुमने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा है जो बेहद करिश्माई है, जहाँ कुछ भी हो सकता है सिवाय गाली देने के। गाली देने के। अबे चुप रह, Oh my कितनी God. गाली दे रही। मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ? वो देखो, तुम्हें ये सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन अच्छा। तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। क्या? शराब अबे ये क्या हुआ? ये क्या कहता है? ये सही क्या? नहीं जा सकती। अब यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारी बॉडी है। यही मेरा घर है और मेरी बॉडी। दोस्तों, छुटकी को डराओ मत। बोले तो हम सालों से यहाँ फंसे। ये जो किंगर मामू है, ये तो जमाने से यहीं पर है। हमारे बारे में कौन कौन बुराई कर रहा है? उसका ओए, ये तुम देख सकते हो, चेस का पीस है एक। दिमाग में कोई बात केमिकल लोचा है। ओके, अब मुझे समझ में आया। ये बस एक सपना है और जब तक उठ नहीं जाती ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, है ना? किसी को जो कुछ सोचना कहना है नहीं है। सोचो। मेरा कॉमेडी मास्क तोड़ दिया। ऐसा कॉमेडी मास्क है बोले इसका। तो केन, नई छोकरी के लिए कोई नया एडवेंचर है कि नहीं? पहले जरा मैं हमारी इस ब्रांड न्यू मेंबर को अपने सर्कस का टूर तो करवा दूं। चल जमुरे, देखो ये है हमारा टेंट। यही है तुम्हारे सोने की और सपने देखने की जगह, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें करने की। बाकी सब कुछ से मेरा मतलब है ग्लिच ग्लिच। नहाना, धोना और हल्का होना। और ये जगह है द ग्राउंड्स। इस तरफ है तालाब और फिसल कुंडी कमाल, और इस तरफ है मेला और बुढ़ी का बाल। रात और दिन दोनों Rhyming. चकाचक। क्या चाहिए? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? यहाँ पे दिन और रात एक साथ कैसे हो रहा है? बताओ मुझे, एक साथ कैसे हो रहा है दिन और रात? What's happening with this place? ये प्लेस में हो क्या रहा है? बोलो फटाफट। बस इतना ही है। अरे नाजी ना, इसे अबे? कहते हैं शून्य। हम शून्य यानी अंडे में नहीं जाते, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि उसमें क्या है। तो हम लोग रहते हैं यहाँ, और यही वो जगह है जहाँ मेरी सैकड़ों आंखें सब कुछ ताके झाके। अबे कैमरा करके। I love you. जल्दी भागो यहाँ से, ये मून नहीं भूतनी है। अच्छा, और वो क्या? सीक्रेट। वो इस उल्टी को सीक्रेट करना आ रहा है पड़ेगा, भाई, गलती। सीक्रेट। मैं आ गई बॉस। तुम्हारा साबुन स्लो क्यों है? सुनो सुनो, मैंने अभी वहाँ पर एक एग्जिट डोर देखा था। क्या वो बाहर जाने का रास्ता है? कौन सा रास्ता? कोई रास्ता होता तो हम कब के कल्टी हो गए होते। हाँ, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मेरी मानो, यहाँ से भागने का कोई भी जादुई रास्ता नहीं है। तुम शायद शिकार हो गई हो डिजिटल हेलुसिनेशन की। तुम्हारे दिमाग में उल्टी चीजें चल रही हैं, इसलिए तुम्हें उल्टी हो गई। पर मुझे पक्का यकीन है। भ्रम की शिकार मत बनो। माइक्रो। आओ हम कोई और बात करते हैं। चलो अपना नाम बताओ। ये क्या हुआ? मेरा नाम है ओह गॉड, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा क्या था मेरा नाम? इस डिजिटल सर्कस में आने के बाद किसी को भी अपना नाम याद नहीं रहता। तुम्हारे इस दिमाग के ताले की चाबी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता। और हाँ, मैं तुम्हें एक नया झकास नाम जरूर दे सकता हूँ। क्या है मेरा नाम? अरे अपने इत्तू से दिमाग पर इतना जोर मत डालो। तुम्हारा नया नाम कुछ भी हो सकता है। तो क्या रखना है नाम? मैं वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी रख दो। तो ठीक है। क्या था ये? क्या बोल रहा था? ये समझ नहीं आया कैसा मुझे। रहेगा? पर ये हाँ, बहुत ही घटिया है। फिर से कोशिश करते हैं। गंदा नाम है बहुत ज्यादा। ये कैसा रहेगा? पोमनी। ठीक है, मुझे चक्कर। तुमने बिल्कुल सही बोला था जैक्स। हमें कुछ नया धांसू एडवेंचर करना चाहिए हमारी नई साथी पोमनी के लिए। 5 मिनट Adventure। में बोला था कि तुम्हें एडवेंचर पसंद है? मौज मस्ती, या फिर रोना धोना डरना मरना लड़ना झगड़ना रुखना मनाना, या केक खाना? भुक्कड़ कहीं की।
मुझे कुछ नहीं करना। क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं हो तो इसलिए हम लोग एक सिंपल सा घरेलू एडवेंचर करेंगे तुम्हें इस जगह के तौर तरीके दिखाने के लिए। नहीं, बोरिंग। मुझे अच्छा। घर से घर बिल्कुल नहीं खेलना। तुम रहने दो जुबल, तुम मेरे हर एडवेंचर में मुंह बनाती रहती हो, पर इस बार हम ही तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे। आज का एडवेंचर है ग्लोइंग्स इकट्ठा करना। गदर द ग्लोइंग। जी हाँ, सही सुना आपने, हर जगह आतंक फैलाएंगे ये गंदे ग्लोइंग्स, और तुम्हें इन सबको पकड़ना है। पर वो है क्या चीज? बहुत ही बेहतरीन सवाल। वो छोटे से करते क्या है? चुप रह तू। ग्लोइंग्स नन्हे मुन्ने बदमाश हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज को चुरा कर खा जाते हैं। ये क्यूट दिखने वाले शैतान ऐसा क्यों करते हैं, इन्हें रोकना कैसे है, ये सोचना तुम्हारा काम है। चलो गुड लक और मजे करो मेरे नन्हे सुपरस्टार्स। पर ये सब करना क्यों है? हाँ, ये गेम का तरीका है हम सबकी मदद करने का, ताकि हम टेंशन में पागल ना हो जाए। इससे मजा भी आता है और काम भी हो जाता है। मजा तुम्हें आता होगा। किसी को मेरी जरूरत है तो भाड़ में जाओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। गाली देने से ऐसा होता है हाथ से। ओ तेरी, वो जुबल को खा गए। खाने से याद आया, कुछ खाने को है क्या? ओह चलो, हम लोग जाकर कॉफमो से मिलते हैं। उससे पॉमनी से हाँ? मिलकर खुशी होगी। कॉफमो कौन है? तुम वक्त हमारा किला खा गए। आपको अच्छा। हमारे साथ कॉफमो से मिलने चलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका तो दिमाग ही खराब है। क्यों? पिछली बार भी वो किसी चीज के बारे में बार बार बोल रहा था। एग्जिट डोर। ठीक तुम्हारी तरह पॉमनी, शायद तुम भी पागल हो रही हो। पर अंकल जरा एक बात बताऊं, ये बंदा बिना मुंह से बोल कैसे रहा है, बताओ मुझे। ये भी तो हो सकता है कि वो एग्जिट डोर सच में वहाँ हो। और ये भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारे पागलपन की शुरुआत है। तू तो चुप रहा। मुझे लगता है मैं शायद उससे इस बारे में पूछना चाहूंगी, अगर ये सब असली होता तो, जो कि बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो एक सपना है। छोकरी को अभी ये सपना लग रहा है। तुम मुझे ऐसे एक क्यों से बोल देख रहे रहा है। हो? अपन तुम्हारे साथ चलेगा, बस रास्ते में किसी ना किसी का पोपट होते रहना चाहिए। अच्छा, तेरा अपन पोपट अपनी ना हो जाए। बात नहीं कर रहा था छछुंदर। तुम, मैं और पॉमनी चलते हैं कॉफमो के पास, और ये दुखी आत्मा और ये सूखी हड्डी जाकर जुबल को बचाएंगे, समझी क्या? तुम्हें इन दोनों को एक साथ भेजना सही लगता है? बोले तो सही छे, एक के आंसुओं की टंकी फुल है और दूसरे के दिमाग की टंकी खाली है। चलो अपन चले, जाकर उस जोकर को देखते हैं। जोकर है वो, स्टार्टिंग में मैंने देखा था वो। कॉमेडी मास्क फिर से टूट गया। अच्छा, अब कैंडल, तुम यहाँ पर कब आई? डर क्यों गया वो? तो ये हमारी रहने की जगह नहीं, दरअसल रात को सोने की जगह। वैसे हमें सोने की कोई जरूरत नहीं है, पर कभी कभी थोड़ी कमर सीधी करनी पड़े तो लेट जाते हैं, आराम करने। मुझे अभी ग्रीमेस दिखा था, हैप्पी बर्थडे ग्रीमेस मुझे दिखा था अभी। तो ये हमारी दिखाऊं रहने अभी? की जगह नहीं, दरअसल देखो, इसको क्रॉस कर रखा है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई इतना दिमाग मेरे पे कहाँ से आ गया। मैंने हैप्पी बर्थडे ग्रीमेस को देख लिया, तो देखो मेरे पास आंखें तो तेज है मेरी, तभी इसलिए मैंने इस हैप्पी बर्थडे ग्रीमेस को देख लिया, है ना। रात को सोने की जगह। वैसे हमें सोने की कोई जरूरत नहीं है, पर कभी कभी थोड़ी कमर सीधी करनी पड़े तो लेट जाते हैं, आराम करने। तुम्हारे लिए भी कोई कमरा जरूर। ओह ये देखो, तुम्हें भी मिल गया। पर समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इस एडवेंचर की। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम सब यहाँ से निकलने के बारे में सोचे, कोई रास्ता ढूंढे। सही बात है। हमने बहुत ढूंढा था जब हम यहाँ पर नए थे, पर कुछ समय बाद हमने मान लिया कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, और बार बार नामुमकिन चीजों के पीछे भागने से दिमाग खराब होने लगता है। तो बेकार में दिमाग पर इतना जोर क्यों डालना। दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि हम जिंदा क्यों हैं और जीने का मतलब क्या है, और ज्यादा सोचने पर बाल नोच नेगेटिव जा रही है का ये, मन करता है, और टकला होने का डर रहता है। छोड़ो, आज ये सब सोचकर हम अपना दिमाग क्यों खराब करें।
मेरा मतलब ये है कि एडवेंचर हमें बिजी रखता है ताकि दिमाग सही रहे और सही काम करे। शुक्र है ये हकीकत नहीं सपना है ना पॉमनी? हम आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या करने आए हैं? अपने एक दोस्त से मिलने आए हैं। क्या हो रहा है? हाँ, लगता है वो अपने कमरे में नहीं है। उम्मीद है वो ठीक होगा। फिकर नॉट गुड़िया रानी, अपन के पास चाबी है। उसकी चाबी तुम्हारे पास किसी की चाबी नहीं होनी चाहिए। बोले तो अपने पास सबकी चाबियां हैं, पर कुछ हुआ क्या? वैसे आज अपन ने तेरे रूम में कुछ छोड़ा है, तो मिल जाए तो बताना। तुझे केकड़ों से डर वर नहीं लगता है ना? तुम जानते हो मुझे केकड़ों से डर लगता है, तुमने ऐसा क्यों किया? डर मत, मैं तो बस तेरे को ऐसे ही पूछ रहा था। हो सकता है मैंने केकड़ा नहीं बिच्छू छोड़ा। अपन इसी को तो ढूंढ रहा था। इसको संभाल के रखने के लिए थैंक्स दोस्त, अपना काम हो गया, टाटा। एग्जिट लगा है सारी जगह पे। कॉफमो का हाल बेहाल है। चलो चले। ये आखिर है क्या? वही जिसके Glitch। बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, जब दिमाग का फ्यूज पूरी तरह उड़ जाता है। ओके, हम इसे अभी ठीक कर सकते हैं अगर केन को बुला ले। कॉफमो, देखो मुझे पता है हमारी बनती नहीं थी क्योंकि मैं तुम्हारे फालतू जोक्स पर हंसती नहीं थी। वैसे तुम्हारे जोक्स फालतू नहीं होते थे, मेरे मूड की वजह से वो फालतू लगते थे। अच्छा गाइस, वैसे जो द अमेजिंग डिजिटल सर्कस का चैप्टर 5 होगा ना, पूरी दुनिया में सबसे पहले मैंने देखा होगा, क्योंकि रात के 3-4 बजे वो अवेलेबल हो जाता है और पूरे 3 बजे मैं बैठ जाऊंगा और हाँ, वीडियो भी उसी वक्त बनेगी। ठीक है, 21 जून को 3 बजे वीडियो बनेगी, तो गाइस तैयार रहना। ठीक है, हो सकता है मैं लाइव आ जाऊं, तो गाइस अगर मैं लाइव आ गया ना तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ लाइव देखना मेरी। ठीक है, चलो। हाथ भी ग्लिच हो गया। नहीं पता, उससे नहीं कर सकते मदद भाई। कार्टूनिश मैं कह रहा था कि कार्टूनिश ग्राफिक्स रखें इसके, ताकि कोई बच्चे को डर ना लगे। बी लाइक मी। तो गाइस अभी कुछ सिस्टम में गड़बड़ी आ गई थी, तो अभी मैं दोबारा से आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अभी। तो गाइस ये 1 सेकंड, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ तो है, वैसे हम लोग इसमें अबे मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो चलो शुरू करते हैं। क्योंकि गोल एक ज़ूबल का एक टुकड़ा यार। ओके, यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पे रैगथा पता नहीं, रैगथा कुछ तो नाम है, उसको ना कॉफमो ने मारा था। अब पॉम ने उसको देखने जा रही है, तो अभी आगे देखते हैं क्या हो रहा है। वैसे हम लोग इसमें झांक क्यों रहे हैं? क्योंकि गोल एक ज़ूबल का एक टुकड़ा यार नीचे लेकर गया था, याद है? ओह हाँ, अच्छा। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। तो हमें ऐसे कब तक देखते रहना है? ये बड़ा हरा बोले तो जैक्स। सब ठीक ठाक? जैक्स, सुबल इस गोल होल में है। होने दे। वो कैसा है?
अब भी उसके जोक्स पर ना हंसने के लिए मुझसे नाराज तो नहीं है ना? हाँ, वो तो बिल्कुल चकाचक है। अपन ने उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। चलो अच्छी बात है, हमें लगा था उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया है। उसने मेरे को ये तुमको देने को बोला था। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं ना इतनी देर से इसको ना ये जो इसको मैं यहाँ पे रख रहा था, जबकि रखना मुझे यहाँ पे है। तो गाइस इस बार मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करने वाला। शुरू करते हैं। और नीचे चलेगा। बिल्कुल कार्टून जैसा बनाया है इसे, जैसे कोई मोटू पतलू जैसा 3D कार्टून नहीं होता वैसे बनाया। यहाँ पे सब है, यहाँ पे आ गए अबे ये तो कीड़े की ट्रेन है। ये तो कचरा क्वीन है। कचरा को भी ना। अबे उसको देख के मैं डर गया। उसका नाम यही था ना? हाँ भाई, मतलब बहन। क्या हो रहा है इसको? हाय, देखो मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरा हाथ देखो, मैं बहुत डर गई थी। वही बात, अगर मेरी मदद करनी हो तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस सर्कस के अंदर ना कोई भी मर नहीं सकता। जैसे कि वो कॉफमो देखा था, उसने कितना गंदा मारा था। यहाँ पे कोई भी मर नहीं सकता है। उसने कितना गंदा मारा था, फिर भी नहीं मरी है। ठीक है, पर वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? पता नहीं, सिर्फ यहाँ ढूंढो और उसका पुकार। क्या हो रहा है इसको? ठीक है, मैं उसे लाती हूँ। तो बस चुड़ैल बन रही है तो। ऐसे लगता नहीं हिल पाओगी, कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी आई, आई प्रॉमिस। अच्छा, एक बात और आई एम सॉरी, तुम्हारा पहला दिन पूरा जा रहा है। अच्छा। हाँ था तो, पर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी जाती हूँ और केन को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा काम कर रही है। एक छोटी सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। छोटी सी प्रॉब्लम? अच्छा, सही है भाई, सही है। छोटी सी प्रॉब्लम खड़ी हुई है ना। इनके पीछे शैतान पड़ गया। नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। ओ ये क्या है? ये कौन सा रोलर कोस्टर है? ये तो अबे भाई, कितने मुक्के खाएगी बेचारी। ओ ले और फिर कितनी आंखें हैं इसकी। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि एक आंख से क्या दिखता है, एक आंख से क्या दिखता है। अब इसकी आवाज को क्या हो गया? तो तुम कचरा क्वीन हो। बोले तो तुम कचरा खाती हो, ठीक है, लेकिन बोलती हो तो भी ऐसा लगता है कोई कचरा फेंक के मार रहा। हाँ, सही कह रहा है। तुम रानी हो तो हम भी राजा हैं, फिर भी विनम्रता से पूछते हैं कि ओ वो देखो। हैप्पी वर्ड। देख क्या रहे हो, मदद करो। अकड़ रखो अपनी जेब में। जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। सही कह रहा भाई। मैं हमेशा हार जाती जीत गया, पकड़ लिया। क्या पकड़ा भाई? सर पकड़ा, देखा तुम किसी काम के। हाथ भी खा गया। ठीक तो किस्सा खाता। है, ये भी ग्लिच हो रहा है। इसको कुछ याद आ रहा है। यही क्या देख रही है? पीछे इसका शैतान पड़ा हुआ है और छोटी सी गड़बड़ है ना? फिर छोटी सी है गड़बड़ तो। ये क्या बंदर?
भाई ये छुपी हुई है। अबे अब ये की कहाँ मिलेगा? एग्जिट डोर। अरे एग्जिट डोर है यहाँ पे। एग्जिट ओके, सामने से एग्जिट आएगा, कोई बात नहीं। चलो अबे फूट, एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, देखना जरा ध्यान से देखना। अरे वहाँ पे फोटो को अबे भाई कितने डरावनी फोटो है यहाँ पे। तो दरवाज़ा खोले यहाँ पे। अबे जूम हो जाना। क्या हो गया? एग्जिट अभी भी नहीं हुआ। अभी भी नहीं। क्या है ये? सच में डार्क कॉमेडी है। वो डोर भी चला गया। वो चटर पटर क्या करे? ये चटर पटर कह रहा है और मैं बटर बटर खा रहा हूँ। ठीक है, बटर खा तू। क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं चल रहा। इसको इतने डायलॉग किसने दिए? अपने पास फालतू टाइम नहीं है पोटी करने को, तो अपन इधर। ओके, एंट्री ले ली उसने कॉफमो ने। शुक्र है तुम ठीक हो। क्या तुमने उसके पेट में कोई शाही खजाना देखा? दिमाग खराब है तेरा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? राजा है तो यही बात करेगा। कॉफमो का कारनामा है रे, देखो और मजे लो। कॉफमो में भूत घुस गया। अरे भूत नहीं रे, शैतान। तो भागो, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? आंखें खोलो और वो देखो। स्टेयर्स। भलाई का जमाना नहीं है, बक। पॉम्नी तो यहाँ पर है ही नहीं। ये सब उसी के लिए तो हो रहा था ना। हाँ ब्रो, की आवाज सुनने दे। सन्नाटे की आवाज़ है। सन्नाटे की कोई आवाज़ होती है? चलो मैं नहीं बोलूँगा। अबे हो ही नहीं रहा। एग्जिट लूप में फंस गई है ये तो। अबे कहाँ कब होगा एग्जिट? एग्जिट होना मुश्किल है अब। कंप्यूटर। अभी वहाँ पे हेडसेट भी पड़ा है। हेडसेट भी पड़ा है वहाँ पे। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे आ रहा है समझ। अभी भी नहीं होगा एग्जिट। क्या है ये भाई? ये तो दुनिया से भी एग्जिट कर गई। ये तो वही है शून्य, वॉइड। हम शून्य भाई, यही तो है शून्य। अवॉइड अवॉइड वॉइड भाई, यही तो है वो जो केन दिखा रहा था। इसके आंखों में भी वही चल रहा है। ओह बबल, तुम हमेशा ऐसे ही हंसी की बुलबुलें छोड़कर मुझे हंसाती रहती हो। ये क्या है? मेरे बैग की वॉच पर खतरे की घंटी, वो भी इस समय। ऑर्डर ना हो, ये क्या है? ऑर्डर ना हो द वैकी। भाई ये तो वैकीटीन है ये तो। भाई वैकी वॉच है इसके पास, और एक चैनल भी है इंडिया का, वैकीटीन। भाई वैसे उस चैनल को भी तुम सपोर्ट करो, बहुत अच्छा चैनल है वो भी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे चैनल को ही करो, उसके चैनल को भी करो। thewackiwatch.com। वैकी वॉच ऑर्डर पता नहीं क्या है भाई ये।
वॉइड। किसी ने शून्य में एंट्री मारी है, वो सेंटिमेंटल हो सकता है। अच्छा, मेंटल हो सकता है, अब तुम सेफ हो। पर हो जाएगी। यहाँ पे कौन सा तूफान आया था भाई? अरे हाँ, मैंने ही भेजा था। हाँ, आ गया याद इसको। हो गया है और वो बावला हो गया है। पगलेरिया, वो बावला हो गया। किसी मलेरिया तो समझ आ रहा है, नहीं। पगलेरिया को होता है। चलो बेटा, तय खाने में चलो। ओ, यहाँ पे इसके जैसे बहुत सारे हैं। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कॉफमो ने इतनी जल्दी हार मान ली। देखो बुरा मत माना कि मुझे लगा था कि तुम जाओगे। शुक्रिया। भाई बोले तो किंगर पर किसी चीज के लिए भरोसा नहीं कर सकते। एक सेकंड भाई। तो चलो यार, दोबारा से शुरू करते हैं इसको। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कॉफमो ने इतनी जल्दी हार मान ली। देखो हाँ, ये बुरा मत पहले भी माना सुना कि मैंने, मुझे को लगा था कि तुम जाओगे। शुक्रिया। भाई बोले तो किंगर पर किसी चीज के लिए भरोसा नहीं कर सकते। ये भी आ गया। दर्द भी होता है भाई, कितना दर्द हो रहा होगा इसे, मैं सोच कर ही दर्द हो रहा है। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम सब से एग्जिट के बारे में झूठ कहा। मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर एक्चुअली क्या करूँ, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि दरवाजे के दूसरी तरफ डालूं तो क्या डालूं, और फिर वो काम रहते रहते अधूरा ही रह गया। और तुम तो जानते ही हो, मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा अधूरा काम देखकर मुझे भला बुरा कहे, खासकर अगर वो दरवाजे से होकर शून्य तक पहुंच जाए। चलो अच्छी बात है, तुमने ग्लोइंग क्वीन को हरा दिया है, इसका मतलब तुम एडवेंचर जीत गए, और तुम्हारा इनाम है एक स्वादिष्ट डिजिटल डाबर, जिसे बनाया है हमारी अपनी बबल ने। अपने प्यारे प्यारे बुलबुलों से। मेरे पेट में कछुए कूद रहे हैं। पर तुमने तो कुछ मेहनत ही नहीं की। हाँ तो क्या है, मुझे भूख नहीं लगेगी? वैसे लगनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में भूख प्यास नहीं लगती और नींद भी नहीं आती, और इसीलिए यहाँ का डिजिटल खाना भी बस देखने लायक ही होता है, उससे हमें कोई पौष्टिकता भी नहीं मिलती है। अरे जाओ ना चच्चा, तुम कब से ज्ञानी बाबा बन गए? क्या कहा? मैं कौन हूँ? खाना रखा है यहाँ पे, कोई खा भी नहीं रहा है भाई। जैक्स बात किससे कर रहा है? और किंग गैंगल भी पागल हो रही है। क्या कर रही है ये? अबे ये वार्ड के बीच में सब कुछ, और यहाँ पे ये सब कुछ कंप्यूटर में है। ओह, मुझे यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया। यहाँ पे पता क्या होता है, हम ना पता है हेडसेट पहनते हैं, ठीक है। हेडसेट पहनने से ना पता क्या होता है, हम ना वीआर में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर चले जाते हैं। हाँ भाई, पॉमनी ने भी पता है ऐसे ही कुछ पहना होगा। तो चलो गाइस, ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो गया क्या रह गया? हाँ बस, तो ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो रहा है, और हम चलते हैं दूसरे एपिसोड पर। ये क्या हो रहा है? तो गाइस चलो एपिसोड 2 भी शुरू करते हैं। स्वागत है इस अमेजिंग डिजिटल सर्कस में। ओमनी, ओमनी, पॉमनी, ओमनी, 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 पॉमनी, ओमनी, पॉमनी। सभी पॉमनी को पुकार रहे थे, यानी कि हेलो, हमारे पंजाबी में उड़ी गए थे। अबे ये कितनी पिलपिली सी हो गई, जैली जैसी। क्या अबे इसका हाथ भी हो गया।
पीछे भी आंखें दिख रही है। ये घोले में लगता है हमारी बेचारी दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है ना? हाँ, अब क्या करें? ये दुनिया हर किसी के बस की नहीं। अपन को तो उसका नाम क्या है ये भी पता नहीं था। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये भाई? मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, ऐसा करके। अच्छा भाई समझ आ गया मुझे, सपना था ये, सपना था इश्क का। मॉर्निंग पॉमनी, नींद हो गई? अब तक सो रही हो क्या? और थोड़ी देर सोना है तो मैं बाद में आती हूँ। मैं जानती थी, बस देखना चाहती थी तुम ठीक हो ना, क्योंकि कल का दिन अजीब था। हाँ भाई अजीब था। और हाँ, मुझे छोड़कर एग्जिट के पीछे भागने वाली बात को भूल जाओ। तुम उस वक्त क्या महसूस करती थी तो मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हम अपनी दोस्त हैं। कुछ ज्यादा नहीं कह रही है। खैर छोड़ो, हम भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए। केन हमारे लिए एक नया एडवेंचर लाया है। हालांकि मैंने सिर्फ एक झलक ही देखी है, लेकिन वो मजेदार लग रहा है। आज के एडवेंचर का नाम है कैंडी कैरियर केओस। जी हाँ, पर कैंडी कैनियन किंगडम से चोरी हुई है उनकी सबसे बेशकीमती चीज, मेपल सिरप। तो अब तुम्हारा काम है उन चोरों का पीछा करना और एक एक बूंद चोर। साफ चुकता करना। कैंडी से बना पूरा किंगडम डेंटिस्ट की लॉटरी होगी। इस आइडिया की दाद देनी पड़ेगी बबल्स। मेरा बस चलता तो डेंटिस्ट बनकर सबके दांत उखड़वा लेता। पैसे भी मेरे और कैंडीज भी मेरी। कंट्रोल बबल कंट्रोल। कंट्रोल सच में। इस बार मैंने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। पहले के सारे एडवेंचर इसके सामने पानी कम चाय है। ओह, नई टेक्नोलॉजी। चल उसमें कारीगरी दिखा के कुछ नया करते हैं। हाँ, सच कहूँ तो नहीं। वाह, मजा आएगा। तुम्हें क्या लगता है पॉमनी? तो हमें यहाँ रहकर क्या बस टाइम पास करना रहता है? मतलब एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? कैंडी कैनियन किंगडम की मिठास खत्म हो जाएगी। बोल भी ले ठीक से। हीरोगिरी बुड़ करने में नहीं है। कैंडी कैरियर केओस। अबे वाह यार सही है। कैंडीज के लोग और ये भाई साहब, मुझे भी एक बार इस जगह पे जाना है। मैं तो लोगों के घर खाने लग जाऊंगा। वाह यार, क्रंची से बना हुआ महल, मतलब दीवारें, आइसक्रीम का पेंट। वाह, किंगर, जरा इस राजमहल को तो देखो, कमाल का है। उन्होंने बताशे की तितलियां भी बनाई हैं। महल हो तो ऐसा हो। बताशे की। ज्यादा ही अच्छा है। राजकुमारी आ गई। आप वही बहादुर योद्धा हैं जिन्हें ऊपर वाले ने भेजा है इस नई प्रॉब्लम से हमारे राज्य को ऊपर वाला बचाने। किन है? हाँ, वही है। वैसे आपका राज्य शानदार है, एक नंबर। तुम बड़ा अच्छा बोलती हो। देखा पॉमनी, हमने अच्छा। राजकुमारी को भी दोस्त बना लिया। हाँ तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उम्मीद अब है आपको बड़ी अपना बात नहीं। मिशन पता है। जिन्होंने हमें लूटा उनके ऊपर पास से एक भी ऊपर आधुनिक बात है। सिर्फ टैंकर था। इसलिए मैंने सोचा अगर उनसे मुकाबला करना है तो आपके पास भी एक ट्रक होना चाहिए। सब कुशल मंगल। यहाँ पर तो किसी को किसी की जान की परवाह भी नहीं है। ये है राज्य की दरवाजे की Correct. चाबी। हमारी अमानत लेकर ही आना। मुझे भरोसा है तुम इसे गलत हाथों में नहीं जाने दोगी। बिल्कुल नहीं राजकुमारी जी, ओह प्लीज, मुझे लू कहो। जैसा तुम कहो लू। सुलुद्दीन को मैं चलाऊंगा। ट्रक कौन है? आगे वाला हटेगा नहीं, हंसेगा। एंगल तू चला बेटा। अलविदा बहादुर योद्धाओं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे भी। क्या आपकी माताजी बच जाएंगी अगर हम इसे गांव तक पहुंचा पाए? मार्शमैलो बच जाएंगी। इतने सिर्फ से तो के सैकड़ों पेड़। बच सकती हैं। वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम गांव पहुंचेंगे। वो हिम्मत वाली तो है। आज मैं जो भी हूँ उसी की देन है। ओए, चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लगता है हमें रोकने के लिए किसी को भेजा है।
अच्छा हाँ, बहादुर योद्धाओं को भेजा है। सुन ले, जब हम उनके बाजू में पहुंचेंगे अपन उसके ट्रक पे झपटेगा और गोलियां बरसा के उसकी मच्छरदानी बना देगा। मुझे लगता है कानून के दायरे में रहना चाहिए। दायरे में तो सिंगल डबल लेने वाले लोग रहते हैं, अपन तो झटका मारता है। तो पॉमनी, तुम जरूर हमारी मदद कर पाओगी, शायद तब जब वो हमारे सामने तो हो। उनको चोक स्लैम देंगे ऐसे। जैक्स, एक्शन से पहले स्ट्रेचिंग करना पड़ता है। पकड़े रहे, अभी आता है अपन। जैक्स, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपन को यकीन है आसपास ही अपन ने 2 नाली देखी थी, लेकिन उसको ढूंढना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा है। पॉमनी, इसे पकड़ो। तोप मिल गई। अरे सुन ले पॉमनी, तू स्ट्रेचिंग करके ब्रिज बना, अपन दूसरी तरफ जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या थकेली है पॉमनी, नया ब्रिज बनाना पड़ेगा। आहा, पकड़ लिया। क्या आवाज कैसी? भाई जिम जैम बिस्कुट। फ्लिपकार्ट में वेलवेट जंपसूट इतने सही प्राइस में। अबे यार ऐड किया आ गई है। क्वालिटी कैसे चेक करते होंगे? कोई बात नहीं, स्किप कर दिया मैंने। ये हमारे गले पड़ सकते हैं। चलो उन पत्थरों से उन्हें धूल चटाते हैं। जरा गियर बदलने में मदद कर दोगे बॉस? अबे जाली है ना ये। अबे ओहो, एडी जाल का टाइम हो गया। ओए पंटर, उनके पीछे चल। मुझे नहीं लगता। तेरा कैरेक्टर चुपचाप बात मानने वाला है ना, बन जा दबा। अबे जैक्स के मुंह को देखा। बावली पूछ, ये कमीने तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। ओए, पत्थरों पर पियानो बजाना बंद कर और जल्दी अंदर आ। सब ठीक तो है ना? अपना सवाल दोबारा पूछ सकती हो, मेरे कान में चाकू है। अबे गैंगल, ट्रक से किसी को ठोका है क्या? क्या? जैक्स, बकवास आइडिया मत दो। पॉमनी अभी वही है। अबे धांसू सीन होगा। यहाँ इतने सारे चाकू क्यों पड़े हुए हैं? चल ठोक, वरना रैगथा को तेरा राज बता दूंगा। तुम लोग पागल हो गए हो, मैं गिर जाती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही पंगा ले रहे हैं। हिम्मत है तो आप हमें ठोक कर दिखाओ। अच्छा अरे ठोक नहीं सकते तो अब तो रैगथा को सारे राज बताने ही पड़ेंगे। अरे, अब तक यही हो? ये आवाज नहीं सुन रही है। थकेले, रस्सी फेंकने से पहले कहीं बांधी थी क्या? मुझे पता नहीं, देखता हूँ। बांधी थी इसलिए हो रहा है, बांधनी तो नहीं चाहिए थी। अबे नीचे गिर के बस हो गया काम। मालूम है सारी गलती तेरी है। क्या हो रहा है? अबे आइयो। कोई है? अरे कोई है? क्या चल मैं ओवर एक्टिंग बंद करता हूँ। अबे सच में होने लग गया। इसके जैसे यहाँ पे ओ मैप के नीचे आ गया ये। गॉट इट, गॉट
टे- हम कहाँ हैं? और ये कैसी जगह है? मुझे नहीं पता। हो सकता है हम मैप के नीचे आ चुके हैं। मैप के नीचे? तो मुझे ये बता, ये कहेगा आप क्या बक रहे हो मत। तेरा एक भी दोस्त यहाँ क्यों नहीं? मुझे नहीं पता। हो सकता है क्योंकि हम में से कोई एनपीसी नहीं है। एनपीसी? ये क्या बकवास कर रही है छोरी? कौन हो तुम लोग? भाई इसको एनपीसी पीसी का सब पता है। माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ है? उन्हें भी यहाँ सबके साथ होना चाहिए था ना। जन्मदिन पर उन्होंने मुझे गले लगाया था। वो असली थी क्या? आखिर हकीकत क्या है? अच्छा रुको रुको रुको, इस बारे में मत सोचो। मुझे लगता है कि ऊपर जाने का कोई तो रास्ता होगा, है ना? देख मुझे साफ साफ बता, असलियत में मैं हूँ कौन? असलियत में तो एक जाली है। ओ, किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं। अरे यार, बेचारी पॉमनी, वो ठीक तो होगी ना? पॉमनी बेचारी और हम किस्मत वाले हैं क्या? इस ट्रक के साथ साथ जिंदगी की नैया भी डूब जाएगी, समझी? ये कौन है? ये क्या है? मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे ट्रेलर रही? में दिखा था ये मुझे। तुम्हारी ने मेरे लिए एक स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। अब भेजा है तो खा भी लेता हूँ। एक मिनट, हमें मत खाओ। हम चॉकलेट नहीं है, जैक्स तो कड़वा है। हमें खाकर कोई फायदा नहीं। क्या तुम चॉकलेट से नहीं बनी? मैं कोई ऐसी चीज नहीं खा सकता जो चॉकलेट से ना बनी हो। मुझे माफ कर दो। ओमनी को अब तक ऐसे मॉन्स्टर्स का सामना नहीं करना पड़ा है। चॉकलेट की दुकान तो है कौन? मेरा नाम है फज। पहले मैं फज। राज्य की दीवारों के अंदर रहता था, लेकिन मुझे वहाँ से उस लचड़ी राजकुमारी ने बाहर फेंक दिया। क्या थी मेरी गलती? कुछ स्वादिष्ट लोगों को खा गया था बस। वैसे वो बहुत लजीज थे सच में। आज भी उनकी मीठी आवाजें मेरे कान में गूंजती हैं। यही देखा था मैंने ट्रेलर में। बाप रे, देखा जाए तो इसे मर्डर कहेंगे। लेकिन मेरे लिए तो ये मटर गश्ती है। मैंने सही कहा ना दोस्त? अपन 100% तेरी साइड में। जैक्स, क्या कह रहे हो? अपन को अपने स्टाइल में काम करने दे, वरना इसे बोल दूंगा तेरे बाल बुद्धि के बाल हैं। जैक्स, क्या ये सच है रागथा? चुप! ओ जनाब फज, अपन को तो एकदम लिक्विड, बोले तो एकदम सॉलिड बंदा लगा रहे। मुझे अच्छा समझने की गलती मत करना। मेरी असलियत जान गए तो कान के पर्दे फट जाएंगे। खैर तो अपन बोल रहा था, ये चाबी राज्य के दरवाजे की है, तुझे दे तो सकता हूँ अगर तू हमारी मदद करने का वादा करता है। ओए, तूने ये बुढ़े के बाल बोल दूं क्या? ये लो, इससे बात पाओ। ओह क्या बात है दोस्त, लगता है तुम्हारे पास सभी तालों की चाबियां हैं। मुझे यहाँ से आजाद करने वाला मसीहा कौन है? अपन तो है, बस तेरे को कुछ गुंडों को सबक सिखाने में अपन की मदद करनी पड़ेगी। बोल मंजूर? ऐसा लग रहा है यमराज से मिलकर आया हूँ। एक मिनट, तुम कहाँ से आ गए? यमराज से मिल के आया। डंडा ही टूट किसी की गया। मदद करने का मन है तुम्हारा? क्या तुम अभी ये क्या कर रही थी ये? तुम ठीक हो? नहीं, क्या तुम बात करना चाहते हो? बात करने के लिए बचा ही क्या है? मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन क्यों नहीं? मेरी वैसे भी कोई कीमत नहीं। मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी यादें, मेरे सभी दोस्त सब नकली हैं। तुम्हें शायद अजीब लगे, पर मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। हाँ, मतलब शायद पूरी तरह से
नहीं समझ सकती, पर खुद से भरोसा उठ जाना काफी नॉर्मल है। मतलब मैं जिस दुनिया से आई हूँ वहाँ लोग ऐसे ही सोचते हैं, पर तुम्हें अब भी अपने दोस्तों की फिक्र तो होती होगी, है ना? यकीन है उन्हें भी तुम्हारी फिक्र हो रही होगी। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे बिना हमारा क्या वजूद है? हम तो बस बाधाएं हैं, ऐसे लोग जिन्हें कुछ लो और फिर भूल जाओ। अच्छा, लेकिन तुम बदल भी सकते हो। वो सर्कस जहाँ से मैं आई हूँ, वैसे तो मैं कहीं और से ही आई हूँ, लेकिन अगर मैं उसे अपना घर मान सकती हूँ तो शायद तुम भी मान पाओगे। वहाँ पर काफी दिलचस्प लोग रहते हैं, बाकी खुद आकर देख लेना। शायद तुम वहाँ अपनी हकीकत बदल सकते हो। तुम मुझे झूठी तसल्ली मत दो, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? बस मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा सोचो कि तुम कुछ नहीं हो। किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं तो एक असली इंसान भी नहीं हूँ। क्या वो जगह मेरे लिए सही है? अब मेरे लिए सही है तो तुम्हारे लिए भी हो सकती है, और मुझे नया दोस्त भी मिल जाएगा। दोस्त? तूने तो मुझे इमोशनल ही कर दिया। चल एक कोशिश करके देखता हूँ। बस मेरी एक शर्त है, मेरे भाइयों को कुछ नहीं बताएंगे। वो दोनों बहुत ही बहादुर हैं और अपनी जिंदगी से खुश भी। चलो नहीं बताऊंगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गमिको। वाह, तुम्हारा नाम भी मेरे जितना ही वाहियात है। मुझे पता है यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। मुझे नहीं पता। ट्रक्स की टकराने की वजह से शायद कोई ग्लिच हुआ था। ग्लिच कैसे पैदा करते हैं मैं नहीं जानती। ओके, मैं बस यहाँ कोशिश करने वाली हूँ। अगर इससे बात नहीं बनी तो कुछ और करेंगे। तू तो होशियार है यार। ये गलत फहमी है, कोशिश करके देखते हैं। ये क्या हो रहा है? बात बताना तो भूल ही गई, शायद ये थोड़ा सा इतने सारे टी पॉट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, मैं चिंगम चबा रहा हूँ। कैमरा उठा के रखने पर, चलो कैमरा रख दिया मैंने। अब 2 मिनट। क्या यार, ऐसी घटिया क्लाइमेक्स वाली पिक्चर कोई फ्री में दिखाएगा तो भी कोई नहीं देखेगा। और कैसा क्लाइमेक्स चाहिए तुम्हें? मतलब माथे पर चपली मार के भाग जाना, गुंडे के पीछे पकड़ा पकड़ी और फटाका फूटना वगैरह वगैरह। तुम्हें पक्का यकीन है वो दोनों गायब हो गए? शायद कहीं गिर गए होंगे। पूरी तरह पक्का तो नहीं है, लेकिन कच्चा पक्का समझो। ताउस जोकर के साथ उड़न-छू तो नहीं हो गए? अजीब हादसा था। फिर तो ये और भी बुरा हुआ। ठीक है, अगर बात हाथ से निकल गई फिर गेम तो है ही उसे ढूंढने के लिए, है ना? हाँ, मुझे डर है एक और हादसा वो झेल पाएगी या नहीं। कल जो हुआ उस वजह से वो पहले से काफी परेशान थी। मुझे नहीं लगता उसे मैं खास पसंद हूँ। ये हालात किसी के लिए भी आसान नहीं। वो धीरे धीरे दोस्त बन जाएगी। तुम्हें याद है कितना टाइम लगा था तुम्हें एडजस्ट होने में? ओह हाँ, मुझे लगा नहीं था तुम्हें वो याद होगा। क्या याद होगा? एक ही सेकंड में भूल जाता चीजें। लोग के पास उड़ने वाला ट्रक तो नहीं है ना? हाँ, ओ नहीं, ऐसा ट्रक नहीं है। नहीं। उड़ने वाला। ये कौन है? पॉमनी भी आ गई और गमीगू। कंट्रोल नहीं कर पाई ना तू। ये भी नहीं कर पाई। दोनों एक जैसे। सब क्या है? पॉनी, कहाँ थी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैंने एक नया दोस्त बनाया। ताऊ, कहाँ थे आप? हमारी फजिया उड़ गई। ना पूछो तो ही बेहतर है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा भाइयों। गुंडों के 2 ट्रक्स क्यों हैं?
ये ट्रक भी सिरप से भरा हुआ है। ओह हाँ, भरा हुआ होगा। वैसे आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मेरे भाई इस ट्रक को गांव ले जा सकते हैं। हाँ ले जा सकते हैं। अब तो दो हैं, किसी का नुकसान नहीं होगा। मेरे दुख और निराशा की कोई सीमा नहीं। दिल छोटा मत कर जैक्स, तुझे मारपीट करने का मौका फिर कभी मिलेगा। ज्यादा शानी मत। हाँ, ये है गमीगो। दोनों का ये करा हम पीछे सबके साथ सर्कस पीछे दोनों खेल रहे हैं। एक सेकंड, नाम भूल गया, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन क्या ये अलाउड है? इसका हकीकत से दरअसल पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। मुझे लगा मुझे इसकी इतनी मदद तो करनी ही चाहिए, इसीलिए इसे अपने साथ ले आई। वाओ, क्या बात है पॉम्नी। चलो इस खटारा ट्रक को इसके बर्बाद राज्य में ले चलते हैं। बर्बाद। तुम बहादुर योद्धाओं की मदद से हमारे राज्य में फिर से खुशहाली होगी। ये काम खतरे से खाली नहीं था। खतरे का ख भी नहीं था। अलविदा बहादुर योद्धाओं, इस गुंडे को सही कड़ी कहा। से कड़ी सजा देना। हाँ, इसलिए तो इसे साथ ले जा रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने गेट खुला रखा, थोड़ा तो मजा आए क्लाइमैक्स में। मुझे लगा वो मर चुका है। तुमने गेट खुला क्यों रखा? एक मिनट, क्या किया तुमने? चलो जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, बाय। क्या बात है, तुम लोग तो बड़ी जल्दी वापस आ गए मेरे जवानों। तो इस सर्कस की बात कर रही थी। शायद मैं यहाँ रह लूंगा। ये बिन बुलाए मेहमान कैसे घुसाया? रुको, क्या? एक मिनट, क्या? मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत प्यारे हैं अपने NPCs, लेकिन अगर मुझे कंफ्यूजन होने लगा कि कौन इंसान है और कौन NPC, क्या पता यहाँ क्या हो जाएगा। हाँ भाई, अगर एक NPC को रियल वर्ल्ड में भेज दिया, मतलब धरती पे भेज दिया, तो क्या क्या तबाही मचेगी तुम खुद सोच लो। जैसे कि जंबो जोश को। खैर, मैं जरा जा रहा हूँ पानी पीने, मेरे मसूड़े बड़े ड्राई हो रहे हैं। कोई बात नहीं। ओह, शुक्र है जल्दी चला गया। तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है पॉम्नी। कम से कम तुमने कोशिश की। दिल छोटा मत करो, फिर कभी मुलाकात हो सकती है। क्योंकि केन को एडवेंचर में NPCs रीयूज करना बहुत पसंद है। रीयूज सारी मतलब गमी को हमें कभी ना कभी दिखेगा। कॉस्मो को आखिरी बार बाय बोलने के लिए आना चाहोगी? पिछले पार्ट में से देते हैं जो अब हमारे बहुत साथ तबाही मचाई है। तब हम ये कर नहीं पाए क्योंकि तुम भी उसी वक्त यहाँ आ गई थी। उनके साथ जो यादें बनाई थी उनकी खातिर करते हैं। ये बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है हमने मन को समझा लिया है, लेकिन फिर उनका चेहरा सामने आ जाता है। मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही हूँ। ओके, तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। तो गाइस शुरू करते हैं इस एपिसोड को। इंट्रो। ओके, मैं और देर तक नहीं रोक सकती हो। इधर ऑक्सीजन की कमी से कोई मर नहीं सकता, भूल गई? पर फिर भी ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगी। मरने के बारे में मत सोचो। या थोड़ा डेयरिंग कर। देखूं तो बनाने वाले ने कौन से माल से बनाया थे। जैक जरा आराम से। लो आ गई इसकी वकील, चल बैठ। ठीक है, फिर से करती हूँ। ऑलराइट, अब थोड़ा सा ब्लू हो रही हो।
माँ कसम ये कुछ अलग है। ओके, अब थोड़ा सा रेड, ओह ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ओह देखो, अब ये ब्लू होने लगी है। वो पहले से ही ब्लू थी। ओह, लगता है इसका रंग तेजी से बदलता है। ये सब सिर्फ मैं ही क्यों कर रही हूँ? तुम सब क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हर एक जन इधर अलग फैक्ट्री से टपका है। जैसे ये किंगर का चमकने लगता है, रैगथा के नूडल जैसे बाल चिपकते हैं, गैंगल का थोबड़ा घूमने लगता है और जूबल सीधी हो जाती है। मेरे हाथ पाँव सीधे होते हैं। और तुम्हारा क्या? जैक्स अपने बारे में कभी नहीं बोलता क्योंकि वो डरपोक है। अपना राज तो तोते में छिपा है, लेकिन ऑडियंस से पूछते हैं तुमको क्या लगता है भाई लोगों? तुम ये सब बंद करोगे? तुम सब यहाँ उदास क्यों बैठे हो? नया एडवेंचर तुम्हारी राह देख रहा है। तो आज का एडवेंचर है मिल्डनहॉल मैनर की मिस्ट्री। जी हाँ, इस डरावनी हवेली के बारे में अफवाह है कि इसमें जो भी जाता है उसके साथ बहुत ही भूतिया हरकतें होती हैं। तुम सबको मिलकर अंदर की एक्टिविटीज को पूरा करना है और सारी भूतिया चीजों के पीछे का राज ढूंढना है। वैसे पहली बार हमने यहाँ तुम्हारे लिए ये क्या? ज़ूबल कहाँ है? मैंने ये एडवेंचर पहले से यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि तुम बोर ना हो। क्या? वो NPCs पिछली बार की तरह समझ नहीं आया कुछ। इमोशनल तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं क्या जानूं? मैं सर्कस नहीं चलाता। रुको, मैं ही तो चलाता हूँ। बकवास चुप। चलो सब, फ्रैक्टल नॉइस के अंदर एडवेंचर शुरू होता है। तो ये सच में डरावनी है। अब देखते हैं केन ने एक्टिविटीज को कितना भूतिया बनाया है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि ये मेरे लिए एक भयानक डरावना सपना ना बन जाए। मैंने तो कभी हॉरर देखी है, मुझे रात में डर के मारे नींद नहीं आती है। अच्छा, क्या छुटकी, इतने में डर के फेफड़ा हिल गया। बोल, क्या तू वैक्यूम क्लीनर से भी डरती है? जैक्स, तमीज से पेश आओ। बेचारी पहले से ही डरी हुई है। तो अब इसमें मजे करते हैं। क्या बोलती गैंगल? किसी ने वो आवाज सुनी? ये क्या? अबे ये भूत। मैं हूँ घोंसले। इस एडवेंचर में मैं आपका गाइड हूँ। ये वापस अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे अपना पहला झटका याद आ गया। पता नहीं ये वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एडवेंचर में आपको आगे जाने से पहले इनमें से कोई दरवाजा चुनना होगा। ये लेफ्ट वाला साधारण दरवाजा है। वेटिंग है, वाओ, हर उम्र वालों के लिए। और ये राइट वाला दरवाजा बहुत ही डरावना है। रेटिंग है, कमजोर दिल वाले ना। अब आपको तय करना है कौन सी दरवाजा। जैक्स, क्या अपन को इधर भूत पकड़ने भेजा है ना भाई? कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? मालूम नहीं है। इस पे जैकपॉट। घबराओ नहीं गैंगल, मैं मास्क लेकर आता हूँ। खोपा सही है क्या? खोपा में यार सही है खोपा। हाँ अच्छा, तो ये है डराव। तो क्या अभी शुरू करते हैं? बार बार गड़बड़ हो जाती है। घबराओ नहीं गैंगल, मैं मास्क लेकर आता हूँ। ओके। अच्छा, तो ये है डराव। अच्छा, कहाँ हो तुम? इसको भी पता चल रहा है। समझ गया। पूरा समय मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी धमाकेदार एडवेंचर से छिपने की कोशिश क्यों करती हो? तुम बबल्स की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हो। बबल्स की भावनाएं? अच्छा, बबल्स की भावनाओं को छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी भावनाएं। तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में सुबह? मुझे ये नहीं करना। मजेदार था, आगे बताओ। नहीं, मतलब मेरी परेशानी तुम्हें कई बार बता चुकी हो, लेकिन तुम याद नहीं रखते क्योंकि खैर छोड़ो। मेरी याददाश्त की तारीफ चारों मुल्क की सर्कस करती है।
इन दांतों के अंदर एक भेजा फिर किया है। तो बताओ मेरे एडवेंचर तुम्हारी खातिर और मजेदार बनाने के लिए क्या करूं? देखा, तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम सिर्फ अपने एडवेंचर के बारे में सोच रहे हो और प्रॉब्लम एडवेंचर से जुड़ी हुई है ही नहीं। ये बस एक रहने दो, तुम तो सुनना भी नहीं चाहते। जुबल, देखो मैंने कितनी मस्त मधुमक्खी बनाई है। जहाँ तक मुझे याद है शिकार करना ही मेरा शौक रहा है। हालांकि दिन ब दिन ये मेरा जुनून बन गया। हमारे सामने टंगे हुए क्रीचर का मैं कई सालों से शिकार करना चाहता था। ये ना तो इंसान है ना ही कोई जानवर, ये कुछ शैतानी है, बहुत ही बुरी चीज। मैंने अपने परिवार को इस शैतान से बचाने के लिए दिन रात एक करके न जाने क्या क्या नहीं थी कि जब मैं इसे मार दूंगा तो इसके डर के साए में जीने से हमें आज़ादी मिल जाएगी। पर मैं गलत था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, क्या लगता है? ना हम बाकियों के पास जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। हाँ भाई, मैं तो भूल गई कि एडवेंचर कितने मजेदार होते हैं। शायद इससे हम ऊपर जा सकते हैं। बंद है, ये बंद है, बिल्कुल बंद ही होगा। इतना आसान कैसे हो सकता है? 4 दिसंबर मंगलवार के दिन भले ही मैंने इस जीव को गोलियों से छलक कर देखा और इसका सर काट करने के बाद हर मेरी परेशानी इसकी लाश से मैंने अपनी नज़र सिर्फ 1 मिनट के लिए और जब मैंने पीछे देखा तो लाश वहाँ पर नहीं थी। क्रीचर मरा नहीं था और वो वापस आकर मुझसे वो सब कुछ छीन लेगा जो मैंने उससे लिया। अगर कोई ये बात सुन रहा है तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, इस सिर को नजरों से दूर मत होने देना। ये चेतावनी है। फिर तो ये मशीन बिल्कुल गलत जगह रखी हुई है। चाबी मिल गई। और ये अंधेरा भी बिल्कुल गलत वक्त पर हुआ है। वो क्या था? क्या वो तुम थे? नहीं तो ओह, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें छुआ है? हाँ, वो मैं ही था। क्या ये तुम्हारा हाथ है? नहीं, मेरी आँख है। हाँ, पर कौन सी आँख? अभी ये जानने से कोई फायदा है क्या? मेरी आँखों को मत छुओ। हाँ, सॉरी। क्या हुआ? मजेदार चुटकुला याद आ गया। पर तुम चिल्लाए क्यों? शायद वो इतना मजेदार भी नहीं था। अब क्या करूं? मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे उस ट्रॉफी रूम में जाना चाहिए। शायद सही रहेगा। वो क्या था? क्या था? वो शायद कोई चुंबक है। बोर्ड कैसे? अरे छोड़ो ना, कुछ भी हो, हमें इस वक्त बिल्कुल शांत रहना है। पर मैं ठीक है, ये भी सही है। पता है, कभी-कभी तुम पते की बात करते हो। रुको, यहाँ एक मक्खी है। तुम से ज्यादा आवाज आ रही है। यहाँ मक्खी भी है। और ये मारा। देखो मैंने मार दी। मैं खुद तो नहीं देख पा रहा। पीछे क्या है? ये तो वही है, वही है ये शैतान। भागो। टेप वाला आदमी इसी क्रीचर की बात कर रहा था। सच में? अब क्या करूं? खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा। वाह, खूबसूरत और प्यारे हो तुम। चलो जल्दी।
उड़ान के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बोट ऊपर जाने वाली है। हाँ ऊपर जाएगी अभी। ऊपर अबे नीचे। बस हो गया इनका काम। मेहमानों को टॉर्चर नहीं करता, फिर भी उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक है, हर सर्कस के रिंग मास्टर जैसा। हम तो उसकी बात भी नहीं कर रहे थे। मुझे तो तुम्हारे एडवेंचर से कोई लेना देना नहीं। तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जुबल? मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम और मेरा दिमाग मुझे क्या नहीं बता रहे हो। ये मैं भूल गए, मैं खुद को पसंद नहीं करती। इस बॉडी से मुझे नफरत है, इन रिमूवेबल पीसेस से मुझे चिढ़ आती है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मुझे अच्छा लगे। अरे हाँ, अब याद आया कि मैं क्यों याद नहीं रख सका। वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी है। बस तुम्हें जो पार्ट पसंद नहीं है वो निकाल कर इसमें से नया वाला ले लो। जब से यहाँ आई हूँ तब से वो बात सुन रही हूँ। एडवेंचर की बात करें। छोड़ दूं? आप भूल जाओ। क्या भूल जाऊं? क्या तुम्हारे लिए बकवास एडवेंचर किसी को भी पसंद नहीं। अच्छा मजाक है जुबल। रागथा जैक्स को बस सबकी फिरकी लेनी होती है। गैंगल्स शरीर में किंगल का दिमाग ठीक है, और वो तो एडवेंचर खत्म होने पर हमेशा सदमे में ही दिखती है। ओह जुबल, जुबल, जुबल। एडवेंचर्स बनाना ही मेरा काम है। मैं बस इसी के लिए बना हूँ। मैं इसी में अच्छा हूँ। और तुम्हारी इस बात का ये मतलब हो सकता है कि मैं जिस एक चीज में सबसे अच्छा हूँ उसी चीज में मैं इसका मतलब ये है कि यहाँ किसका इलाज हो रहा है? अरे हाँ, मुझे तुम्हारे अजीब से बर्ताव की जड़ तक जाना होगा। मैं तुम्हें कुछ लिख कर दिखाने वाला हूँ और फिर तुम अपने दिमाग में आने वाला पहला शब्द मुझे बताओ। हालात इतने बदतर हो गए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरा डर इस हद तक बढ़ गया था कि मैं अब अपनी पत्नी और होने वाले बच्चों की रक्षा करने वाला इंसान नहीं रहा। हर अजीब आवाज, हर साए पर हमला करने लगा। मैंने अपने प्यार की गलती से वो क्रीचर समझकर अपने हाथों से गोली मार दी। ये अजीब है ना? हाँ उसे मारने वाला दरिंदा बन तो ये क्या कर दिया? अपने ही तहखाने में छुपा हूं, किसी और की नहीं बल्कि खुद की आत्मा को बचाने के लिए। मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं बस इस दरिंदे को खत्म करना चाहता हूँ। ये है वो बंदा। ले ले। ठीक है। देखो इसमें 2 गोलियां भरी हुई हैं। इसका सही इस्तेमाल करेंगे। ज़ॉम्बी आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अबे सच में आ गया ज़ॉम्बी। सरकटा ज़ॉम्बी आ गया। ये भी आ गया क्रीचर। अबे भाई बहुत मुश्किल है। अगर मुझे ये पता नहीं और जो भी ये चोट पहुंचाएगा उसे जहन्नुम के ठंडे और घुमावदार गड्ढों में घसीटा जाएगा जहाँ अब मेरी आत्मा है। ये सुनने वालों से मैं माफी चाहता हूँ और मुझे इस शाबत जंगल से निकलने के लिए एक दूसरा शरीर है और तुम्हारी बलि चढ़ाकर मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। जरा एक मिनट, तो ये रिकॉर्ड कैसे किया? उम्मीद है अब तुम तैयार हो कि वहाँ जो तुम सांस लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी और तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा।
वहाँ अगर कोई सांस लेगा तो वो उस इंसान की आखिरी सांस होगी। वैसे इंसान तो नहीं है, खैर वहाँ जो भी सांस लेगा उसकी आखिरी सांस होगी। तो सांस ही ना लो। अच्छा आइडिया ना, सांस ही ना लो ना फिर। जमीन में धस गई। चाय बढ़िया है। मुझे सच में अफसोस है कि आपके पति ने आपको मार डाला। तुम तो मर्दों को जानती हो, हमेशा कुछ ना कुछ अजीब करते रहते। चुप रह। वो आदमी 7 सेकंड्स की कहानी। ओ, इसका पति पता कौन है? जो कह रहा था कि मैं तुम्हारी बॉडी मैं तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा, फिर तुम्हारी बॉडी ले लूँगा ना, है ना, ऐसे कुछ कह रहा था। वो इसका पति है जो पॉमनी और किंगर को दिखे थे। वो इसका पति है। पति खुद भी मर गया, इसको भी मार दिया। वाह, ठीक, अच्छा है यार। और उनसे मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। चाय के लिए फिर से शुक्रिया। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मत कहो, जब भी मन करे आ जाना। जरूर आएंगे। जैक्स को बंदी बना रखा है। बधाई हो मेरे लोहे के जिगर वाले दोस्तों, तुमने शांति का रास्ता अपनाया और तुम्हारे अच्छे इंसान होने का तुम्हें गर्व होना चाहिए। लेकिन अफसोस मैं तुम सबको जाने की इजाजत तभी दे सकूंगा जब तक तुम्हारे बाकी साथी अपना एडवेंचर पूरा नहीं कर लेते। पता नहीं वो कब आएंगे। जानू वैसा नहीं है जैसा हम सोचा करते थे। इस वक्त सच में हम जहन्नुम में हैं। जहन्नुम। हाँ, मुझे यही तो होना चाहिए। जहन्नुम के अलावा मैं कहाँ जा सकती हूँ? पॉमनी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। केन से निकलने का रास्ता जरूर बनाया होगा। मैं कुछ ट्राई करता हूँ। अबे भाई क्या, मुझे वहां पर कोई आवाज नहीं सुन रही। कोई बात नहीं। सीढ़ियां नजर आ रही हैं। वही बाहर निकलने का रास्ता होगा। हमारे शरीर सलामत हैं तो शायद हम ये कर पाए। हालांकि उस टेप की बातों से डर तो लग रहा है। मैं दौड़कर पार कर सकती हूँ। रुको पॉमनी। अबे ये क्या हो गया पॉमनी को? हे, छोड़ दो उसके शरीर को। घटिया दुष्ट आत्मा। तुम्हारी बीवी कैसी है कि मैं? हे, तुम ठीक तो हो ना? नहीं। लगता है आत्माएं वहां से गुजरने वाले जिंदा लोगों में घुसती हैं। उन्हें बाहर निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है। हद है। मैंने इसके लिए 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा। हाँ। क्यों? यहाँ का हर दिन पहले से बदतर पूरे सपने जैसा है। मुझे पता था मेरे साथ ऐसे ही होगा। वो मुझे तकलीफ में देखना चाहता। पॉमनी ऐसा मत करो। तुम अभी बिल्कुल, हाँ देखा जाए तो टेक्निकली, पर भूल जाओ उसे। अभी कोई चीज हमारा पीछा नहीं कर रही है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है और मुझे इस बात का अफसोस है पॉमनी। तुम यहाँ पर पहले से अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो? मेरा बर्ताव थोड़ा अलग है। याददाश्त के मामले में थोड़ा कमजोर हूँ, पर जब ऐसे अंधेरे में घिरा होता हूँ तो कुछ खास यादों में वापस चला जाता हूँ। उस वक्त मेरी बीवी को अब्स्ट्रैक्ट किया गया था।
वो सब कैसे हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, पर हम दोनों एक साथ एक किले में पहुंचे थे। वहां काफी अंधेरा था और अंधेरे ने उसे शांत कर दिया था। अब उसका नुकीलापन, उसकी धार कम हो गई थी और वो मुझे गुस्से में नहीं लग रही थी। वो पहले जैसी नहीं थी, मगर उसे तहखाने में भेजने से पहले इतनी शांत जरूर थी कि मैं उसे आखिरी बार छू पाया। जब भी अंधेरे से सामना होता है मैं उसी पल में वापस चला जाता हूँ। तुम्हारी बीवी थी, वो भी यहाँ सर्कस में? हाँ, वो बहुत फनी थी, बहुत क्रिएटिव। उसे एंटोमोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे कीड़ों से नफरत थी, पर उसकी पसंद मेरी पसंद बन गई। ये सबसे खुशी का पल तो नहीं है, मगर कम से कम इस पर तो मेरा काबू है। मैं जानता हूं यहाँ कैसा लगता है, यानी इस सर्कस में। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ बेमतलब है, पर ऐसा नहीं है। खासकर जब परवाह करने वाले लोग साथ हों। अच्छी यादें बहुत कुछ कर सकती हैं। संभाल कर रखो, आसपास के लोगों का ख्याल रखो। पता नहीं कब कौन चला जाए। इस दुनिया में सबसे बुरी चीज है किसी को एहसास दिलाना कि वो अकेला है और उसे कोई भी नहीं चाहता। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। अच्छा, वैसे मैं उस आखिरी टेप के बारे में सोच रहा था। उसने कहा वहां जो सांस तुम लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी, तो शायद हम बिना सांस लिए उसमें से निकल और सकते क्या हैं। यही कर रहा था मैं थोड़ी देर मुझे पहले। सांस रोकना अच्छे से नहीं आता। तो फिर तुम एक काम करो, उसके बारे में सोचो ही मत। अगर हम निकल पाए और सर्कस में वापस गए तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे, और यहाँ जो भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना? तुम मेरी चिंता मत करो, जब तक तुम्हें याद रहेगा सब ठीक रहेगा। तुम बहादुर हो पॉमनी, और मैं जानता हूं तुम ये कर सकती हो। बस मेरा हाथ पकड़ो, हम इसे एक साथ पार करेंगे। तो तैयार हो? ओह पॉमनी, किंगर, ज्यादा डरावना था क्या? तुम दोनों ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था? तुम उसकी चिंता मत करो। पॉमनी ने बहुत बहादुरी दिखाई, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हे रागिथा, ये क्या वॉइस मुझे तुमसे कहना था वॉइस अनस्टेबल हो रही है। कि हमेशा मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने किसी के इतने एहसान नहीं माने। बस इतना ही कहना था। आओ, थैंक यू पॉमनी। मुझे बस जानना था कि तुम ठीक हो या नहीं। हमें तुम्हारी फिक्र रहती है। क्या तुम मेरा कॉमेडी मास्क वहाँ से ले आए? अरे नहीं बबल, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर मैं नहीं होता तो इस डिजिटल सर्कस का डायरेक्टर कौन होता। वाह, क्या बात है। लगता है सभी ने अपना एडवेंचर पूरा कर लिया है और सब वापस आ रहे हैं। चलो अब भूल जाओ कि हम कोई थेरेपी सेशन कर रहे थे। ठीक है। सबका स्वागत है मेरे प्यारे बिल्ली के पिल्लों। फिर से बोला ना, 32 ही तोड़ दूंगा। तो तेरे को किंगर काका के साथ टाइम खोटी करके कैसा लगा? वैसे सच में इतना भी बुरा नहीं था। एक सेकंड यार,
तो गाइस ये वाला एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अपन चलते हैं हमारे लास्ट एपिसोड पर, जिसका नाम है द अमेजिंग डिजिटल सर्कस एपिसोड 4। तो गाइस इस एपिसोड को यहाँ पे शुरू करते हैं अपन। चलो। बॉलिंग बिल्कुल सिंपल है। अपने हाथों को यूं पीछे बड़े सर्कल के जैसे घुमाओ और नीचे ले जाके फेंको। समझ गई ना? इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम चुप रहो। तू चुप रह। ऐसे करूं क्या? हाँ बिल्कुल सही। ओह, जैक! अबे यार, चलो शुरू। मारा है। तुम ठीक तो हो ना गैंगल? अपनी हरकतों से बात कब आओगी? गलती से उसका मुंह बीच में आ मुंह गया। पे झूठ बोलते हो तुम्हें। सुनो गैंगल, मुझे कुछ मिला है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मेरी बात तो सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। पता नहीं फिट आएगा या नहीं, पर दिखने में तुम्हारे मुखौटे जैसा ही है। अच्छी बात है, ये प्लास्टिक से बना है, इसलिए आसानी से टूटेगा नहीं। पहनो। पर दिखने में तुम्हारे मुखौटे जैसा ही है। अच्छी बात है, ये प्लास्टिक से बना है, इसलिए आसानी से टूटेगा नहीं। पहनो। कैसा लग रहा है? ये तो एक सेकंड। नॉर्मल है, पर अच्छा लग रहा है। मतलब तुम्हें पसंद आया? हाँ, थैंक यू सुबल। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसे ही पार्ट्स दे रही है। तुम्हें उससे क्या? तुम्हें थोड़ी ना पहनने के लिए दे रही हूँ। मतलब पॉमनी कभी यूनिकॉर्न बन नहीं पाएगी। मैंने कब कहा कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए? लेकिन तुम अच्छी लगोगी पोमनी। पहली बात, उसे पोमनी नहीं कहते, पॉमनी कहते हैं, पॉमनी। लेकिन मैंने ऐसा क्या यहाँ पर किसी ने कहा एडवेंचर? नहीं तो। नहीं। आज का एडवेंचर है एक खूंखार खतरनाक सन की कसाई का श्राप। बिल्कुल सही सुना। आसपास खौफनाक खूनी मंजर दिखाई देगा और मौत की घटिया सी बदबू भी। अब तुम सबको करना यह है कि ये खौफनाक और खूंखार के अलावा कुछ नहीं है। मुझे पिछली बार जैसा एडवेंचर नहीं चाहिए, प्लीज। उसमें क्या हुआ था? वो केन ने मेरे लिए बनाया था ना। उसमें एक भद्दा सा डरावना भूत का सर था। उसने हम पे हमला किया और हम सब लोग जहन्नुम में पहुंच गए, जहाँ एक आत्मा हमारे शरीर पे कब्जा करने वाली थी। सही बता बहुत रही। बुरा था। तुमने मेरे लिए ऐसा एडवेंचर क्यों बनाया? मेरे एडवेंचर से अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम्हें लोग कोई अच्छा सा आइडिया अबे यार, ये क्या हो रहा है? कितनी दे देते। हम देते हैं। तुमने कभी हमारा सजेशन बॉक्स खोल के देखा भी है? बड़ी बड़ी बातों के बीच में छोटी छोटी बातें भूल जाता हूँ। जानती थी। मेरे एडवेंचर से अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम्हें लोग कोई अच्छा सा आइडिया क्यों नहीं दे देते? हम देते हैं। तुमने कभी हमारा सजेशन बॉक्स खोल के देखा भी है? बड़ी बड़ी बातों के बीच में छोटी छोटी बातें भूल जाता हूँ। जानती थी। यहाँ सजेशन बॉक्स भी है? सच कहूँ तो नहीं। बबल, जरा इसे बंद करो। ऐसा एडवेंचर कैसा रहेगा जिसमें जूबल हंडी बन के लटक जाएगी और सब लोग बारी बारी से उसको फोड़ेंगे? अपन का आइडिया है। तुम ही ऐसा सोचोगे। ऐसा बबल, जरा इसे बंद करो। ऐसा एडवेंचर कैसा रहेगा जिसमें जूबल हंडी बन के लटक जाएगी और सब लोग बारी बारी से उसको फोड़ेंगे? अपन का आइडिया है। तुम ही ऐसा सोच। बबल, जरा इसे बंद करो। ओके। ऐसा एडवेंचर कैसा रहेगा जिसमें जूबल हंडी बन के लटक जाएगी और सब लोग बारी बारी से उसको फोड़ेंगे? अपन का आइडिया है। तुम ही। भाई मेरा नेटवर्क को क्या हो रहा? नेटवर्क तो सही है। ऐसा सोचोगे। ऐसा एडवेंचर होना चाहिए जिसके खत्म होने तक जैक्स का मुंह बंद ही रहेगा। जोर से बुरा लग रहा है अपन को। अच्छा है। कोई ऐसा एडवेंचर हो सकता है जो नॉर्मल हो? मुझे क्या पता तुम लोगों के लिए नॉर्मल क्या होता है। ऐसा एडवेंचर हो जहां हम सब मिलकर फास्ट फूड की दुकान चलाते हो। बताओ, ये नॉर्मल है? क्या बकवास है भाई, ये बुरा लग रहा है अपन को। अच्छा है। वॉइस ऐसा एडवेंचर हो सकता वॉइस है अनस्टेबल क्यों हो रही है? नॉर्मल हो? मुझे क्या पता तुम लोगों के लिए नॉर्मल क्या होता है। ऐसा एडवेंचर हो जहां हम सब मिलकर फास्ट फूड की दुकान चलाते हो। अबे यार, क्या हो रहा है? अच्छा है। कोई ओके।
अभी मैं शुरू करता हूँ। अभी क्या हो रहा है? भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भाई ये रुक गया भाई। समझदार मैनेजर की तरह काम की शुरुआत करती हूँ। भाई पेपर जैसे हाथ से सब बटन कैसे दबा रही है? मैंने सब कुछ चेक कर लिया, तो चलो बिजनेस शुरू करें। अरे नहीं, शायद गलती से मैंने रैग था को उबलते तेल में धड़ाम फेंक दिया है। नहीं, हमारे रेस्टोरेंट कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझे? और किया तो क्या कर ले हैं? इसलिए आज ही अपना काम नहीं तो मैं तुम्हारे का किसी खौफनाक मजाक का इंतजार दूं। क्या किया तूने? तुम्हारा बैंड बजेगा, देखना बड़े मजा आएगा। सुनो जैक्स, तुम्हारा कंप्यूटर का काउंटर संभालना, कॉफी और आइस टी बनाना और आइसक्रीम मशीन करते रहना। चलो शुरू हो जाओ। इसको क्या हो गया? हट रही है। बिल्कुल। आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? ओह हाय, ये ऑब्स मैन है। ओह नहीं, हमारे एक एडवेंचर में था। तो नहीं। ओके, आपका मील नंबर है 57। ये बंदा काय को आया है? कस्टमर जब यहाँ आते हैं तो उनके बारे में नहीं बोलते। जैक्स, तुम जी के बात कर सकती हो। एक्सक्यूज मी, सुनो बच्ची, मुझे यहाँ का एक खास स्टूपिड बर्गर चाहिए। पिछली बार मंगवाया था तो उन्होंने सॉस नहीं डाला है, जैसे हम खिला जाते हैं, तो इस बार भूलना। हमारे पास ऐसा भी कुछ है। हाँ, मैं हमेशा यही करती हूँ। लत लग गई है। ठीक है, एक स्वीट बर्गर लाई। बोले तो तू इधर सच में होटल में काम कर रही है? हाँ, नहीं के भयानक सजा देता। केन को सजा नहीं देता। ऐसा नहीं है। तुम्हें आजमा कर देखा है क्या? केन हमें बस करता है, इसलिए हमें सजा नहीं देना चाहता। तू बड़ी समझदार हो गई है। टाइम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हेलो बच्ची, मेरे लिए एक सॉसेज बेकन ट्रफल कॉम्बो देना और इन दोनों के लिए 6 हैश ब्राउन एग ऐड कर देना। हाँ ठीक है, समझ गई। क्या आप हाय? क्या तुम ठीक हो मिस? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको ऑर्डर देना तो तब करिए। और बॉस, अब वो भी वाला क्यों नहीं मांगा? तू छोटा बच्चा है क्या? नहीं बॉस, बड़े लोग भी खेलते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या कुछ खो गया है? नहीं, मैं तो कहने थी हाय। हाय, तुम पहले मिले हैं क्या? मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा। मिले हैं भाई। अरे राधिका, बॉम्ब नहीं कहा है? वो उस गमी को साथ लग रही है, क्योंकि उसे हम लोगों से ज्यादा उन एमपीसीज में इंटरेस्ट है। ये तो गलत। काश मेरे साथ भी कोई फ्लर्ट करता। नहीं, कैश काउंटर पर कोई नहीं है। कस्टमर्स को ऐसे तंग करना बंद करो। पर ये थोड़ी देर बात नहीं कर सकती क्या? ये असली रेस्टोरेंट थोड़ी। अब तुम कहोगी कि मैं असली मैनेजर भी नहीं हूँ, है ना? छोड़ो, वो ब्रेकफास्ट का मेनू ना दो, लंच टाइम हो गया है। ऑलराइट दोस्तों, अब भीड़ होगी, सब अपनी कमर कस लो। अभी 12 बज चुके हैं।
कचरा क्वीन। बोल सकते क्या? आप कचरा कुछ क्वीन। रखना चाहते हैं क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं अपना सीरियल लेकर आया हूँ। इधर क्यों आया फिर? सर, आपके भी लोग इंतजार रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे सिपाहियों के ये लोग यहीं पर खाएंगे या क्या आप 1 सेकंड के लिए रुकेंगे? कचरा क्वीन है। अभी क्या आप सभी ग्लोइंग्स को नाम देती हैं? बेशक देती हूँ। मैंने जितने भी ग्लोइंग पैदा किए हैं उन सब से बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे कैसी बात समझ रही हो? कितनी प्यारी बात है। सुनो, मेरे यहाँ पहले भाई। कह रही थी आपका दिन अच्छा कोई फजीज में आने के लिए किया। ओह जैक्स, हमारी बात बहुत ही करना हो गया तो इसलिए उसे पैसा कर दो। अरे तो मेरे भाई को बोल रही है, वो हाउसकीपिंग का काम है ना। यार टैक्सी, तुम्हें तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनना है ना? नहीं रे, इससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे शक्ल ठीक नहीं लग रही। वो क्या हुआ? मुझे तो सैड वाली ही अच्छी लगती। अच्छा तो शायद तुम्हें जरूरत है और ट्रेनिंग की। हाय, स्पॉट्सी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि एक अच्छा स्टाफ बनेंगे क्या क्या करना जरूरी है और स्पॉट्सी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय कैसे बनना है। ये वीडियो कब बना है? तुम अभी यही सोच रहे होगे ना कि मुझे रेस्टोरेंट में करियर नहीं बनाना है, मुझे कॉमिक आर्टिस्ट बनकर मांगा जैसी खुद की वेब कॉमिक पब्लिश करनी है। देखो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ये भूल नहीं सकते कि वो कभी सच नहीं होंगे, इसलिए बेकार की कोशिश करना बंद करो। अच्छा, इन सब बात से पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम खुश हो? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्या? रुको, कोई दूसरा नहीं देखा है ना? चलो शुरू करते हैं एम्प्लॉय रीवैल्यूएशन। तीखी मल्लिका सॉस। सुनो जरा जल्दी जनाब, यहाँ रखा नहीं। मैं तो 500 पर बना चुकी हूँ। वाह, 300 में 6 यार। 300। इतनी ज्यादा खड़ूस क्यों हो? हमेशा कंप्लेंट बॉक्स बनकर घूमती रहती हो। क्या गर्ल, जरा कहा की मदद करो। पता नहीं, शायद इसने जरी पेन सूंघ लिया है। पेन सूंघ लिया? काफी वक्त की कोशिश, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं रुको, मैं कर सकती हूँ, मुझे बस तीखी मूली का सॉस नहीं मिल रहा। मूली की बड़ा याद है। अच्छा, मैं मदद करती ना। मेरे फेवरेट है। अचानक तुम बॉस कैसे बन गई? मुझे लगता है तुमसे ज्यादा जिम्मेदार मैं हूँ। अगर तुम अभी काम नहीं करोगी तो हो सकता है बाद में दुख हो। और कितना दुख होगा, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। सारे कुछ काम मेरे से बनवा देते हैं, फिर पार्टी और डांस भी। क्या बड़बड़ा रही है? एक टीम में जब हर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तभी वो कामयाब हो पाती है, किसी एक के करने से नहीं। बुरा मत मानना, पर ये हैप्पी मास की वजह से तुम बुरी लगने लगी हो। रुको, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। जुबल, रगड़ा को बर्गर बनाने में मदद करो, मैं कुछ देर के लिए आराम करने जा रही हूँ। ट्रेलर में दिखा था ये भी मुझे। इस घड़ी की तो मैं गैंगल, लगता है घड़ी खराब हो गई है। घड़ी खराब है या फिर हम लोग ही खराब हैं? क्या बोल रही है? हमारी शिफ्ट शुरू हुए कितना टाइम हो गया? 6 घंटे, 8 या 24 या फिर 1 हफ्ता या फिर साल? यहाँ पर वक्त बीतता है या नहीं? हम घर कब जाएंगे? हमारे सपने पूरे होंगे भी या नहीं? 1 मिनट, सच में घड़ी खराब है? डिनर अब बस खैर, डिनर बचा। मुझे ग्लोइंग की पैदावार के बारे में जानना तो नहीं था, लेकिन काफी कुछ पता चल गया। डिनर बचा और कुछ नहीं बचा अब। हटेगी। ओह जैक्स, मुझे तुम पसंद नहीं हो, पर मैं नहीं चाहती तुम मुझसे नफरत करो। अजीब है ना?
तू अभी होश में नहीं है रे। आगे बढ़े। कैसी है मम्मी? सब कुछ ठीक ठाक बोलिए। मैं ऐसा हो सकता है बंद होने का चाहिए। यार, जाऊं बाद में मिलते हैं। क्या कर रही है? बैंगल तुम अच्छा फेंकने लगी कौन? तो अभी तक मेरा कॉमेडी पास टूट क्या होता। अरे ये तो एक और मुसीबत आ गई। क्या तुम्हें इस मास से खुशी नहीं हो रही है? अबे मेरी गर्दन को क्या हो गया? तुम्हें किसी के साथ देखो की बात करी है? मतलब तुम्हारी परेशानी के बारे में? देखो शायद रागिता तुम्हारी कोई मदद कर सकती है। ओह रागिता, जवाब पहले दे दे वो उसने। बड़ी प्यारी है, लेकिन कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि वो असलियत में कैसी है। खैर शायद मैं जाने भी दो, हम रात भर यहाँ अपना दुख बांट में नहीं बैठ सकते, हमें काफी काम करने हैं। मास्क पहनती है पता नहीं क्या हो जाता है इसको। मास्क पहनती बुरी हो जाती है। ठीक है आपकी खत्म में मजा आया, बाद में मिलेंगे। ओके शिप खत्म हो गई इनकी, मतलब इसकी। Jax.00 था कि शिप कब खत्म होगी? शायद उसे ले जाने कोई ड्राइवर चाहिए होगा। मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं सब बंद करके जाऊंगी। नहीं, मैं रही थी कि मैं ले जाऊंगी। शायद उसका 1 घंटा भी बाकी है। मैं तक कभी सभी बर्बाद हो रखा है यहाँ पे। वो कह रहा था कि तुम बर्बाद राज्य, ये राज्य बर्बाद नहीं, ये जगह बर्बाद है। ये देख पा रहे हो ना, यहाँ ये जगह बर्बाद है। नींद में लगी। तो मैं तुम्हारे लिए रिजॉर्ट बंद कर सकती हूँ। हाँ मतलब तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हें यहाँ अकेले की जरूरत नहीं है, मैं बंद करके आ जाऊंगी। पर क्या ये सही रहेगा? हाँ क्यों नहीं, तुम घर जाके आराम करना चाहिए। कितना अजीब दिन था। ये एपिसोड पे खत्म होने है और फिर हम देखने वाले हैं द अमेजिंग डिजिटल सर्कस एपिसोड 5 का ट्रेलर। इसका ट्रेलर आ चुका है उसका ऑफिशियल। अरे वाह, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस कैसा था। ओवरऑल काफी प्रोडक्टिव रहा, काफी ज्यादा कमाई हुई, कंप्लेंट्स नहीं आई। और करने वाली बात यह है कि तुमने खत्म होने से पहले ही निकल गई, थोड़ी अजीब हरकतें की और चलती हुई गाड़ी के सामने आकर गिर गई। वैसे मेरे की पोजीशन होते हुए तुम नाम का पर इल्जाम लगा हल्का कर सकती हो, अपने नंबर बढ़ा सकती थी, तो फिर किया क्यों नहीं? रेस्टोरेंट मेरी जिम्मेदारी थी, पर वो मैं काम के प्रेशर में कुछ सोच नहीं पाई। तो कैसे तुम्हारा ओवरऑल स्कोर घटते हो जाएगा? एक भी प्लस। बताओ ये कैसा रहेगा? स्पीचलेस। खैर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हर किसी को मुझ जैसा दिलदार बॉस नहीं मिलता। तो तुम्हारा रिव्यू खत्म हुआ, अब जाओ जाके मजे करो।
भाग जा पहली फुर्सत में। पॉमनी किधर है वैसे? वो तो रेस्टोरेंट क्या होगी इसको? इसको ड्राइंग बनाना बहुत तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? मैंने सब गड़बड़ कर दी, बात कम नहीं आया और मुझे नहीं लगता अब मुझसे कोई बात करना चाहेगा। मैं तो बात करने आई ना। देखो मैं जानती हूँ नया मास्क बेकार था, तो क्या हुआ? आगे कभी अच्छा मास्क मिल ही जाए। मैं तुम्हें दोस्ती लायक भी नहीं। नहीं तुम लायक हो। चलो अब बाकी सबके साथ कर बैठ और उसे ले चलो। मुझे देखना तुम कैसी ड्राइंग करती हो। तुम लायक हो। चलो अब बाकी सबके साथ कर बैठो और उसे भी ले चलो। मुझे देखना तुम कैसे ड्राइंग करती हो। ड्राइंग किसके दिख नहीं रहा है। गाइस तो ये वीडियो खत्म होने से पहले हम देखने वाले हैं एक ट्रेलर। यस भाई ट्रेलर है, एक ट्रेलर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देखना। ये देखो भाई, ऊपर देखो जरा। तो ये देखते हैं अपन। ऊपर भी है सब बड़े आराम। ये क्या है भाई? वॉइस है और नहीं सकता है। Thanks for tuning in. The next episode of the Big Gas District episode of the Great Amazing Circus is coming now. The gangs look at them zombies face with sling. Really? They poison the hole and throw it lifesavers down. Don't see what was there. Oh, nice pause. 101 views. 101 views. The Green Man writing a cringy musicalele about Gaia in only 3 days. 101 laugh. What does he say about me? Wait, I can make any sense of this garbage? 101 free time. I don't know. Sometimes there's logic in this nonsense. The motion picture that's never created. Audio Jungle. Well, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो रिलीज डेट यस गाइस, इसी का वेट कर रहा था मैं। कमिंग जून 20। वाओ। तो गाइस अब से टोटल 3-4 दिन बाद, पता नहीं ओके अभी से 4 दिन बाद ही आएगा। 4 दिन बाद भाई। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप सो कि आपको पसंद आई होगी। बस आइए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। एंड क्या ही कह सकता हूँ। बाय।